मोलर हीट कैपेसिटी समझते हैं क्या है। देखो, मोलर हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है या घटाना है। हम बढ़ाना ही बोल देते हैं। अगर किसी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले लेते हैं। एल्यूमिनियम का मेरे पास 1 मोल है, ठीक है। इस 1 मोल का टेम्परेचर मान लो कितना है, 35 दे रखा ना। मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका टेम्परेचर मुझे 35 से 36 करना है। 35 से 36 करना है तो कुछ हीट लगेगी ना। जितनी हीट लगेगी उसको बोलता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। इसका सिंबल है मान लो सी। सी मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है ना। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल का तो हीट कितनी लगती है, सी। यही बात है ना। अगर 2 मोल ले लूं तो हीट कितनी लगेगी, 2 सी। देखो जैसे सपोज ये तो मुझे वैल्यू दे रखी है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब अगर 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो हीट कितनी लगेगी, 24 जूल। मतलब इसकी वैल्यू 24 जूल है। ये बात समझ में आ रही है। 1 मोल एल्यूमिनियम लिया, उसका टेम्परेचर पर केल्विन चाहे पर डिग्री सेंटीग्रेड एक ही बात है। मतलब टेम्परेचर चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लो चाहे 1 केल्विन बढ़ा लो एक ही बात है, वो इंक्रीज तो सेम ही होता है ना, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ 2 मोल ले लेता, सेम कंडीशन है, अगर मैं 2 मोल ले लेता तो हीट डबल हो जाती ना। 24 का 48 लगता ना। 1 मोल का टेम्परेचर आप 1 डिग्री बढ़ा रहे हो तो 24 हीट लग रही है। 2 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो कितनी हीट लगेगी, 48 इंटू 2 होगा ना। अगर मैं एन मोल्स ले लूंगा तो इंटू एन करना पड़ेगा ना। तो दिस इज सी, एक्चुअली दिस इज सी, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो सी इंटू एन करना पड़ेगा अगर एन मोल हो जाएंगे तो। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाता हूँ तो कुछ हीट लगती है, 2 डिग्री बढ़ाऊंगा तो डबल लगेगी हीट, 3 डिग्री बढ़ाऊंगा तो ट्रिपल लगेगी। जितने डिग्री बढ़ाता जाऊंगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। मान लो टेम्परेचर डेल्टा टी है तो इंटू डेल्टा टी करना पड़ेगा ना, इतनी हीट लगेगी। समझ में आई बात है। ये क्यू है, क्यू इज इक्वल टू एन सी इंटू डेल्टा टी। ओके, फॉर्मूला याद हो जाएगा इसका। क्यू का, क्यू का हीट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला है। तो अब हीट कैपेसिटी ना हमको जो आएगी वो दो तरह की और होती है, एक होती है सीपी, एक होती है सीवी। हीट कैपेसिटी ना एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट फंक्शन है, ये लिख लेते हैं। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी जो है ना, ये पाथ डिपेंडेंट है। ये मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन याद करो। 1 मोल है किसी का, 1 मोल का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है तो जितनी हीट लगेगी उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये पाथ डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं इसको, ये ना ऐसे है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है कि इसमें 1 मोल है, मान लो 1 मोल गैस है, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, क्यू हीट कर दिया, ठीक है ना। तो एक्सपैंड कर गया ये। मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, जितना बाहर प्रेशर उतना ही अंदर प्रेशर। बाहर प्रेशर मान लो 1 atm है तो बाहर प्रेशर तो 1 atm फिक्स है, तो इसलिए अंदर भी फिक्स है। तो ये जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है ना। ये है डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, है कि नहीं। तो यहाँ पे सिस्टम ने कुछ वर्क किया है ना, सिस्टम ने कुछ वर्क किया है। मान लो ये है 300 केल्विन, ये है 301 केल्विन। टेम्परेचर चेंज कितना किया मैंने, 1 केल्विन। 1 डिग्री चेंज किया मैंने टेम्परेचर, कितना था, 1 मोल लिया था। जितनी हीट सप्लाई होगी उसको मैं मोलर हीट कैपेसिटी बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बोलूंगा, ठीक है ना। केस 2, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हीट कर रहा हूँ। सेम सिस्टम है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैंने लॉक कर दिया ऊपर से, ऊपर से लॉक कर दिया, ठीक है। ऊपर से लॉक कर दिया तो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता।
टेम्परेचर मान लो पहले 300 था, उसके बाद 301 हो गया, कुछ हीट लगेगी, कुछ हीट लगेगी ना? क्यों? पता है हीट किस केस में ज्यादा लगे, केस 1 या केस 2, किस किस केस में हीट ज्यादा लगेगी? एक मोल ही है इसका, केस 1 में हीट ज्यादा लगेगी। क्यों? केस 1 में जो हीट है वो दो काम कर रही है, एक तो वो टेम्परेचर बढ़ा रही है, दूसरा वर्क भी तो कर रही है, वर्क भी करना पड़ गया ना उसको, इस पे ज्यादा लोड बढ़ गया। एक तो टेम्परेचर बढ़ाया उसने, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाया उसने, एक तो क्यू ने इंटरनल एनर्जी बढ़ाया, दूसरा उसने वर्क किया। यहाँ पे तो क्यू को सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना था, वर्क तो करना ही नहीं था, तो यहाँ पे लेस हीट लगेगी। इसलिए ना जब ढक्कन रख के प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बनता है, क्योंकि उसमें हीट वर्क में कन्वर्ट होता ही नहीं है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात है? तो इसको हम बोलेंगे सीवी, क्योंकि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हो हीट, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीवी, और इसको बोलते हैं सीपी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड सीपी। यहां से पता चल रहा है सीपी सीवी से ज्यादा है, क्योंकि सीपी में वर्क डन भी एक्स्ट्रा हो गया, तो सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। ये सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर होता है। समझ में आ गया बात? तो मोलर मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो जितनी हीट लगेगी उसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। हीट इज इक्वल टू एन सी इंटू डेल्टा टी, सी एम मोलर हीट कैपेसिटी। और मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पाथ, कि आप प्रोसेस को किस रास्ते से कर रहे हो। तो दो मोलर हीट कैपेसिटीज, एक सीपी एक सीवी, तो हमको याद ही करना है। तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन इन पे बेस्ड है। देखो क्या हो रहा है, 60 ग्राम एल्यूमिनियम दिया आपको, 60 ग्राम एल्यूमिनियम, ठीक है ना? तो 60 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसका टेम्परेचर कितना है पहले? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना कर देना है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड कर देना है। तो 60 ग्राम एल्यूमिनियम है, कितनी हीट लगेगी यही पूछ रहा है ना? कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट लगेगी ये पूछ रहा है ना? तो उसने क्या रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है? अब देखो डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर कितना चेंज किया आपने? 55 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब 35 से 55 कर दिया ना, तो डेल्टा टी कितना आ गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री बढ़ा दिया ना। देखो डेल्टा टी चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में सेम होता है, नहीं समझ में आ रहा? देखो हाँ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होगा? 35 प्लस 273, जितना भी होगा इतने केल्विन होगा ना। 55 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में करेंगे तो 55 प्लस 273 केल्विन, जब आप डिफरेंस करोगे तो 20 केल्विन ही आएगा ना इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस सेम रहेगा, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे चाहे केल्विन हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो उसमें नहीं घबराना। तो हमारे पास डेल्टा टी कितना है? 20 केल्विन कह लो, चाहे इतना टेम्परेचर बढ़ाना आपने। ओके, नंबर ऑफ मोल कितने हैं एल्यूमिनियम के? 60 ग्राम है, 60/27, एल्यूमिनियम का मोल 27 होता है, इतने मोल एल्यूमिनियम है कि नहीं? एल्यूमिनियम का मास 27 होता है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है ना नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। गिवन मास 60 था, नंबर ऑफ मोल्स 27, तो गिवन मास बाय मोलर मास, इतने मोल एल्यूमिनियम आ गया। तो इतने मोल एल्यूमिनियम है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है आपको? 20 केल्विन। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी 24 जूल पर मोल पर केल्विन। मतलब अगर मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना तो हीट कितनी लगती है? 24 जूल, लेकिन बढ़ाना कितना? 20 केल्विन। सो 20 इंटू 24, इतने जूल हीट लगेगी, लेकिन इतनी हीट तो 1 मोल को लगती है, समझ में आई बात? लेकिन मेरे पास मोल कितने हैं? 60 बाय, तो इंटू 60/27, इतनी हीट लगेगी। नहीं समझ में आई बात? आ गई? डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, Q इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल कितने? 60/27, मोलर हीट कैपेसिटी 24, डेल्टा टी 20, आंसर जूल में आएगा। तो यही करा हुआ देखो।
डेल्टा टी 20 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो चाहे 20 केल्विन कह लो, नंबर ऑफ मोल 20/60/27 20/9, मोल हीट कैपेसिटी 24 जूल पर मोल पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर है सेम वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड चाहे केल्विन, तो हीट रिक्वायर्ड एन सी एम इंटू डेल्टा टी, इतने जूल आ गया इतने किलो जूल। क्लियर है? कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आपको वाटर दिया है, पानी है, कितना है 1 मोल है ना, कितना टेम्परेचर है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको ठंडा करना है, ठंडा करके क्या बना देना आपको, आइस बना देनी है उसकी। तो मैं 3 डब्बे बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका आइस बना दो, सॉलिड आइस, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बना देनी है इसकी। ठीक है, तो कितनी हीट रिलीज होगी, इंथैल्पी चेंज पूछा है, ठीक है ना। देखो एक बात नोटिस करो, यहाँ पे लिखा है इंथैल्पी चेंज, ठीक है, हीट नहीं लिखा, क्या लिखा है, इंथैल्पी लिखा है। एक बात याद करना है हमको, अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो जो इंथैल्पी चेंज होता है वो हीट एक्सचेंज के इक्वली होता है। इंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच, दिस इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे करते हो, उसमें जितनी हीट एक्सचेंज होती है वो इंथैल्पी चेंज ही होता है। ओके बात, अब ये हम प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें इंथैल्पी चेंज हीट चेंज के इक्वली होगा, ठीक है ना। सीपी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर बोला ना उसने, कांस्टेंट प्रेशर मतलब हम प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, 1 atm प्रेशर पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसने डाटा दिया हुआ है, तो पहले होगा क्या, देखो ये पानी है, ये पानी कितने टेम्परेचर पे है, 10 डिग्री पे। 10 डिग्री वाटर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बनाओ तो कुछ हीट रिलीज होगी ना, वो हीट कितनी रिलीज होगी, वो होगा एन सी पी इंटू डेल्टा टी, इतनी हीट रिलीज होगी ना, एन सी पी डेल्टा टी। एन कितना है 1, सीपी किसकी, लिक्विड वाटर की सीपी चाहिए मुझे, सीपी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। तो सीपी कितनी है वाटर की दे रखा है उसमें, देखो सीपी फॉर एच2 लिक्विड इज 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो सिर्फ वाटर को मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगाने के लिए कितना हीट चेंज होगा, देखो ये बात तो हम जान गए ना, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू सेम होती है चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में चाहे केल्विन में हो। तो जब पानी को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 कितना आएगा, एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा एच को क्यू भी लिख सकते हो, इसको डेल्टा एच भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है प्रोसेस तो डेल्टा एच और क्यू सेम होते हैं, ठीक है ना बात। एन कितना 1 मोल, सीपी कितना है 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, डेल्टा टी कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल 10 था, -753 जूल। माइनस मतलब हीट रिलीज हो रही है, जब भी माइनस साइन आए तो मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो इतनी हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो -753 इसमें रिलीज होगी, -753, ठीक है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बना दो, ये सॉलिड बन गया, मतलब ये इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, है ना, कंडेंसेशन ना, लिक्विड से सॉलिड बनना कंडेंसेशन, इसका ऑपोजिट है फ्यूजन, इसका ऑपोजिट फ्यूजन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात है। तो अब इसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस बन गया, कितना एनर्जी रिलीज होगा, उसने दे रखा है, देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, उसने इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन नहीं दिया, क्या दिया इंथैल्पी ऑफ, अरे वो वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, बस ये है कि कंडेंसेशन में एनर्जी रिलीज होगी, फ्यूजन में अब्सॉर्ब होगी, है कि नहीं। 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप फ्यूजन मतलब अगर आप आइस को मेल्ट करते हो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है 6.03 किलो जूल। तो यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप आइस से वाटर बनाते हो तो 6.03 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर मैं वाटर से आइस बनाऊंगा, सॉरी, अगर आप आइस से वाटर बनाते हो तो इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। अगर वाटर से आइस बनाता तो इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी सेम, 6.03 किलो जूल एनर्जी
रिलीज हो जाएगी, तो माइनस लगा देते हैं साथ में क्योंकि रिलीज हो रही है, तो ये तो अब यहां से यहां पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। देखो इंथैल्पी व्हेन लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज फ्रीज्ड टू आइस इज माइनस एन डेल्टा। ऐसे फ्यूजन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्यूजन नहीं हो रही है, कंडेंसेशन, इसलिए माइनस लिख दिया। नंबर ऑफ मोल तो 1 थे और ये वैल्यू पुट करके इतने जूल आ गया, ठीक है ना, जूल में कन्वर्ट कर दिया इसको, किलो जूल को। चलो फिर क्या, अब क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई। इतने अभी तक इतनी एनर्जी ये जूल में है, इतनी एनर्जी अब तक रिलीज हो चुकी है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस करो, सारा का सारा आइस ही है ये, तो इसका डेल्टा कितना होगा, फिर से n cp डेल्टा टी। अब इस बार cp किसका लोगे, आइस का, क्योंकि अब आइस चल रही है आगे। देखो इंथैल्पी चेंज व्हेन आइस इज कूल्ड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा एस 3 n cp डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल 1 है, आइस का cp इतना है, डेल्टा टी कितना है, -10 -0, फाइनल टेम्परेचर इज -10, इनिशियल इज 0। इतने जूल आ गई, माइनस का मतलब क्या है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो टोटल क्या आएगा, सबको जोड़ दो, H1 H2 H3, है ना, जोड़ के इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है।